Good morning, children. Today we will start our Unit 8 and the chapter name is Srinivasa Ramanujan. Okay, and so everybody open your English textbook and open your page number 65. And last time हमने Unit 7 poem दो poem complete किए थे. So today we will start Unit 8 and we will do our revision work in school. Okay, so everybody open your page number 65 and this chapter is all about your scientist and mathematician. Srinivasa Ramanujan was a famous mathematician of India. Okay, let's start the activity 1. And आप सबको मेरे साथ साथ आपका फिंगर टेक्स्ट बुक में जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ वहीं पे रखना है. जस्ट मूव योर फिंगर along with me. Numbers are fun. Let us play a game of numbers in pairs. अभी यहाँ पे एक छोटा सा फन गेम नंबर का एक ट्रिक दिया है. फन गेम एक है. सो इस पर क्या करना है, आप अपने फ्रेंड को पूछोगे कि थिंक अबाउट एनी नंबर. ओके, आप अपने फ्रेंड से पूछोगे कोई भी एक नंबर अपने दिमाग में सोचने के लिए. एंड उसके बाद यू जस्ट आस्क टू ऐड 7 टू दैट नंबर. स्टेप 2 में पहला स्टेप, सेकेंड स्टेप ऐसे करके लिखा है आपके टेक्स्ट बुक में, आप देख सकते हो. तो सेकेंड स्टेप में जब आप बोलोगे कि उसको दिमाग में सोचना है कि उस पर 7 ऐड कर देना है. फिर उसके बाद मल्टीप्लाई द एडेड नंबर, जो 7 में ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा उसको 2 में मल्टीप्लाई करने. देन सब्ट्रैक्ट 4. उसके बाद 2 में ऐड करने के बाद अगर सपोज नंबर इज़ 2 में अगर 7 ऐड करने से वो हो जाएगा 9 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 18. देन सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम द नंबर. उसके बाद 4 उसको माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट करना है. तो व्हाट विल बी द नंबर विल बी 14. 18 माइनस 4 इज़ 14. तो अभी आपको पूछना है कि क्या नंबर अभी आया जब तुमने सारे चीज़ करने के बाद. दैट पर्सन योर फ्रेंड विल टेल यू दैट द नंबर इज़ 14 राइट नाउ. बट उसने क्या नंबर सोचा था वो तो आपको पता नहीं है. अभी उसने जो भी नंबर ऐड करने के बाद जो बोला, तो आपको क्या करना है, आप अपने दिमाग पे फिर से सोचोगे जो नंबर उसने बोला 14 इज़ द आंसर आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो भी करने के बाद. ठीक है, तो आप सोचोगे कि उस नंबर को 2 में डिवाइड कर दोगे. नाउ डिवाइड द नंबर बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम द नंबर. 2 में डिवाइड करेंगे तो 14 नंबर तो उसने बताया था, तो 14 को अगर 2 में डिवाइड करेंगे इट विल कम एज 7. 7 में 5 माइनस करेंगे द नंबर विल कम एज 2, जो नंबर आपके फ्रेंड ने दिमाग में सोचा था. सो यू जस्ट टेल दैट यू, आप नंबर बता दो एट द एंड, मतलब व्हाट योर फ्रेंड हैज़ थॉट ऑफ द नंबर. ओके, तो आपका आंसर मिल जाएगा. सो दिस इज़ अ फन ट्रिक नंबर गेम. सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ अलग अलग टाइप का गेम खेल सकते हो इस टाइप का फन गेम निकाल के. तो एक्टिविटी 2 में एंड यू कैन सी सम पिक्चर्स, 4 पिक्चर्स आर गिवन एंड यू जस्ट नीड टू डू आइडेंटिफाई दिस फेमस साइंटिस्ट. आपको यहाँ पे जो फेमस साइंटिस्ट है उनका नाम को सोचना है, कौन है वो. ऑलरेडी आई हैव रिटन ऑल आंसर्स फॉर यू. नेम देम, उसके बाद उसका नाम लिखना है एंड फाइंड द इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट द टेबल गिवन इन द नेक्स्ट पेज. ओके, पेज नंबर 67 में 1 टेबल इज गिवन एंड यू जस्ट हैव टू give the information about them. I have already done all things for you and you just need to understand and write down in your textbook clearly and correctly. Okay, so first picture is one picture मैंने लिखा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. You all also write down in your textbook. 2 is CV Raman. All these are all famous scientist name. Okay, ये सारे जो होते हैं famous scientist थे. और विक्रम साराभाई थर्ड पिक्चर एंड द लास्ट वन इज वेंकटरामन रामकृष्णन. ओके, सो इन द नेक्स्ट पेज वी विल राइट डाउन अबाउट देम. ओके, इंफॉर्मेशन अबाउट देम. सीरियल नंबर में 1 2 3 पहले लिखना है, नेक्स्ट में नेम ऑफ द साइंटिस्ट का नाम लिखना है, सेकेंड में सब्जेक्ट दैट दे हैड, उनका क्या क्या सब्जेक्ट था. जैसे फर्स्ट APJ अब्दुल कलाम का सब्जेक्ट था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. यहाँ पे एरोनॉटिकल में C के बाद AL मेरे पास प्लेस नहीं था तो मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा लाइन करके लिखा है. नेक्स्ट लाइन में इंजीनियरिंग का भी आधा आधा करके मैंने लिखा है बिकॉज ऑफ द स्मॉल, मतलब स्पेस जो होता है बहुत कम है. और उन्होंने किस चीज़ में रिसर्च किए थे, सैटेलाइट लॉन्चिंग में था, किया था. CV रमन ने रमन इफेक्ट में, और उनका सब्जेक्ट था फिज़िक्स. विक्रम साराभाई का सब्जेक्ट था फिज़िक्स और उन्होंने रिसर्च किया था, मतलब फर्दर स्टडीज़, मतलब एक्स्ट्रा उन्होंने
इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए थे और उसके ऊपर रिसर्च किए थे न्यूक्लियर साइंस में। एंड द फोर्थ इज़ वेंकटरमन रामकृष्णन, और उनका सब्जेक्ट था बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिज़िक्स। और उनका रिसर्च जो उसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई आगे किए थे, एक्स्ट्रा नॉलेज गेन किए थे और उसके ऊपर लिखे थे उन्होंने एक्स्ट्रा, तो उसको है दैट रिसर्च उन्होंने जो किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ रिबोसोम। ठीक है, नेक्स्ट इज योर एक्टिविटी 3 वेर वी विल गेट टू नो अबाउट द स्टोरी ऑफ रामानुजन। ओके, द चैप्टर इज ऑल अबाउट श्रीनिवास रामानुजन हु was a famous mathematician of our country who contributed many mathematical skills to our state। अब हमारे कंट्री के लिए उन्होंने बहुत सारे कंट्रीब्यूट किए थे। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग पार्ट। We celebrated the 125th birth anniversary of Srinivasa Ramanujan in 2012, inaugurating the year-long celebration at the University of Madras on December 26. Dr. Manmohan Singh declared 2012 as the National Mathematical Year and Ramanujan's birthday as the National Mathematics Day. A commemorative stamp in honor of Srinivas Ramanujan was issued on the occasion। मतलब इस पे क्या है, रामानुजन कौन थे, बहुत बड़ा सा फेमस मैथमेटिशियन थे ब्रिटिश के टाइम पे, ब्रिटिश रूल के टाइम पे, और उनका जो बर्थ डेट हुआ था उनका 1887 में हुआ था, 22 दिसंबर या समथिंग लाइक, आपका बुक में भी आएगा। और उनका जो डेथ हुआ था 1919 में 26 अप्रैल में हुआ था। तो उनका जो 125th बर्थ एनिवर्सरी, जब उनका 125th बर्थ एनिवर्सरी हुआ था, वो बहुत यंग एज में उनका डेथ हो गया था बिकॉज ऑफ द लॉन्ग इलनेस और कुछ अलग सा प्रॉब्लम हो गया था। तो उनका जब 125th बर्थ एनिवर्सरी को मनमोहन सिंह ने डिक्लेयर किया था नेशनल मैथमेटिकल ईयर, क्योंकि उन्होंने मैथमेटिक्स के ऊपर बहुत सारे मतलब कंट्रीब्यूशन उनका था उनके तरफ से। और उन्होंने क्या किया था, कमेमोरेटिव स्टैम्प, मतलब और कमेमोरेटिव स्टैम्प मतलब उनके याददाश्त के, उनके मेमोरी में उनको ऑनर करने के लिए स्टैम्प्स रिलीज़ किए थे उन्होंने, उसी दिन इशू किए थे। ओके, ऑन दिस ओकेजन, क्योंकि उनको ऑनर करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, क्योंकि वो एक इतना बड़ा सा फेमस मैथमेटिशियन थे जो कंट्री को इतना सारा मतलब मैथ्स के ऊपर नॉलेज दिए थे। वंस अ मैथमेटिक्स पीरियड for class 8th was in progress in small school in Tamil Nadu. Any number when divided by the same number becomes unity, said the teacher. But sir, what if the number is 0? Asked a thin dark-eyed boy, leaving his teacher speechless. The boy was Srinivasa Ramanujan, the mathematical genius who made extraordinary contributions to mathematical analysis, number theory, infinite series and continued fractions. During his short lifetime of 32 years, Ramanujan independently compiled nearly 3,900 results, mostly identities in equations. तो एक दिन क्या हुआ ना, क्लास चल रहा था 8th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, एक स्मॉल मतलब पुअर फैमिली का एक स्मॉल स्कूल था तमिलनाडु का। और वहाँ पे जो टीचर उनको बता रहे थे, जब हम कोई भी नंबर का, एनी नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, जब कोई नंबर को हम उसी नंबर में डिवाइड करते, फ्रैक्शन मतलब जैसे होता है, तो उसका यूनिटी आता है, उसका आंसर इज ऑलवेज यूनिटी। यूनिटी मतलब 1 होता है। एक 7 इज डिवाइडेड बाय 7, 8 इज डिवाइडेड बाय 8, देन इट कम्स एज 8। बट उस टाइम पे एक स्मॉल बॉय, छोटा सा बच्चा, उन्होंने पूछा सर को कि सर व्हाट इफ द नंबर इज 0, अगर 0 को 0 में डिवाइड करें तो हम क्या मिलेगा, इसका आंसर क्या 1 होगा। तो सर को सच में सरप्राइज लगा था, स्पीचलेस हो गया। स्पीचलेस मतलब उनके मुंह से कुछ आवाज़ नहीं आया, बल्कि अरे वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ओके, तो उन्होंने क्या किया, ये जो बच्चा पूछा था हु वॉज वेरी मतलब पुअर फैमिली के थे और तमिलनाडु को एक छोटा सा गांव के थे, और उन्होंने अपना मतलब मैथ्स में बहुत जीनियस थे। एंड हु वॉज ही वॉज श्रीनिवास रामानुजन। ठीक है, और उन्होंने अपना शॉर्ट लाइफ टाइम मतलब उनका 32 ईयर्स एज में उनका डेथ हो गया था, तो बहुत वेरी स्मॉल मतलब बहुत कम दिन के लिए जिंदा रहते। तो उन्होंने बहुत सारे मतलब इंडिपेंडेंटली अकेले उन्होंने बहुत सारे चीज़ का मतलब मैथ्स के ऊपर 3,900 मतलब अलग अलग वेराइटी का, अलग अलग ब्रांच का उन्होंने बनाए थे, कंपाइल्ड मतलब उन्होंने उसका एक साथ उसको अलग अलग करके एक रिसर्च पेपर जैसे उन्होंने बनाया था,
जिस पे ज़्यादातर मोस्टली आइडेंटिटीज़ एंड इक्वेशंस के ऊपर उन्होंने लिखा था और उन्होंने अपना रिसर्च किए थे। Born on 22nd 1887 in a poor family in Erode, तमिलनाडु। एरोड मतलब एक गाँव का नाम है। पुअर फैमिली, बहुत पुअर फैमिली में वो पैदा हुए थे। रामानुजन वॉज इंटरेस्टेड इन मैथ्स राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। उनको बचपन से मैथ्स के ऊपर बहुत इंटरेस्ट था। ही डेमोन्स्ट्रेटेड अनयूजुअल मैथमेटिकल स्किल। अनयूजुअल मतलब जो अनकॉमन, जो नॉर्मल बच्चे जो ऐसे मैथ्स करते उनसे वो डिफरेंट, हट के अलग सा वो करते थे। उनके पास वो स्किल्स था, मतलब वो टैलेंट था, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज विनिंग एक्कोलेट्स एंड अवार्ड्स, मतलब उनको बहुत सारे सम्मान मिलता था, अवार्ड्स मिलता था। बाय द टाइम ही वॉज 14, जब तक उनको 14 साल के वो हो गए थे, 14 ईयर्स के हो गए थे, ही कुड सॉल्व प्रॉब्लम्स। वो बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम, जो चीज़ उनका स्कूल में नहीं होता था उससे भी बहुत आगे बढ़ के वो करते थे मैथ्स के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्री होता था, विच इवन कॉलेज स्टूडेंट्स कुड नॉट, जो कॉलेज स्टूडेंट्स के बच्चे नहीं कर पाते थे वो कर लेते थे। स्ट्रेंज एज मी इज मेड एज इट मे साउंड, ये बहुत अलग सा सरप्राइज या स्ट्रेंज लगता है। द स्कूल बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन हिज क्लास, मतलब ये जो रामानुजन अपने स्कूल में फर्स्ट होते थे। एंड कुड टीच ट्रिग्नोमेट्री टू स्टूडेंट्स इन कॉलेज, अपने बच्चे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो उनसे बहुत बड़े हैं उन बच्चों को वो पढ़ा सकते थे। ऑल्दो ही वॉज अ वेरी स्मॉल बॉय, 14 ईयर्स एज, और ही वॉज इन स्कूल, बट ही कुड टीच टू, मतलब अपने से बड़े बच्चों को पढ़ा सकते थे जो कॉलेज में थे। तो ये थोड़ा सा अनयूजुअल था, इस पर लिखा है स्ट्रेंज एज इट मे साउंड, मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंट या स्ट्रेंज था। वॉज अनेबल टू सिक्योर पास मार्क इन एनी सब्जेक्ट, बट वो क्या करते थे ना, सिर्फ मैथ्स में सभी बच्चों को अपने से बहुत कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ा लेते थे, बट द स्ट्रेंज क्या था, वो लेकिन पास मार्क नहीं पाते थे दूसरे सब्जेक्ट्स में, क्योंकि ही वॉज डूइंग मैथ्स ऑल द टाइम। वो पूरा दिन मैथ्स करते थे, अदर देन मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स को छोड़ के हर सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे। व्हेन ही एंटर कॉलेज, जब उनको कॉलेज के पढ़ाई के लिए वो एंटर किए, मतलब गए, मतलब धीरे धीरे बड़े होके, he appeared 3 times for his FA examination but failed each time because he could not get passing marks in English. जब वो इंग्लिश में कॉलेज में गए, वो 3 बार उनको एग्ज़ाम देना पड़ा था FA का, बट वो एवरी टाइम वो फेल होते थे बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू गेट अ पास मार्क इन इंग्लिश। ओके, क्योंकि उन्होंने बचपन से बहुत अच्छे से इंग्लिश में पढ़ाई नहीं किया था, दूसरे सब्जेक्ट का ध्यान नहीं देते थे, ओनली वॉज टेकिंग इंटरेस्टेड मैथ्स एंड साइंस, सो अपने दूसरे सब्जेक्ट में वो फेल होते थे। तो डिजेक्टेड बाय हिज कॉलेज एजुकेशन, या डिजेक्टेड मतलब उनको डिसअपॉइंटेड हो गए थे, कॉलेज का जो पढ़ाई से वो बहुत परेशान हो गए थे, डिसअपॉइंटेड हो गए थे। इन तमिलनाडु रामानुजन रोड टू G.H. हार्डी, उन्होंने अपना एक लेटर उनको, या अपना एक रिसर्च पेपर उनको भेजा था। एन एक्लेम्ड मैथमेटिशियन ऑफ हिज टाइम, G.H. हार्डी जो थे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस, ओके, बहुत ज़्यादा मतलब फेमस पर्सनालिटी थे मैथमेटिक्स के ऊपर। तो उनको एक भेजे थे, उन्होंने क्या भेजा था, रोट, उन्होंने लिख के दिए थे, फॉरवर्डिंग हिज रिसर्च वर्क। उन्होंने जिस चीज़ के मैथ्स के ऊपर वो काफ़ी रिसर्च करते थे, अलग अलग मैथ्स का टॉपिक को लेके, तो उनको पास वो भेजे थे G.H. हार्डी के पास। तो G.H. हार्डी बिकेम वेरी impressed by his work. The university admitted Ramanujan without an application in 1914. तो उनका कोई एप्लीकेशन नहीं देख के भी उनको अप्लाई करना पड़ता है। जब हम लोग कोई बाहर का यूनिवर्सिटी इंडिया से बाहर होता है तो हमको बहुत सारे एप्लीकेशन करना पड़ता है, बहुत सारे प्रोसीजर एक एक करके पास करके जाके हमको एडमिशन मिलता है। बट यहाँ पे क्या हुआ ना, रामानुजन को, उनको बस उनका रिसर्च पेपर को देख के G.H. हार्डी जो अपने टाइम पे बहुत फेमस थे, मैथमेटिशियन थे, वो इतने खुश हो गए, उनको विदाउट उनका एप्लीकेशन नहीं देके भी उनका एडमिशन करा दिया उस कॉलेज में, कैम्ब्रिज में। ओके, वाइल एट कैम्ब्रिज ही पब्लिश्ड मेनी पेपर्स ऑन अ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। जब वो कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए गए, उनको उन्होंने बुला लिए थे कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए, तो उस टाइम पे वो बहुत सारे अपना अलग अलग पेपर्स मैथ्स के ऊपर निकाले थे, मतलब एक्स्ट्रा उन्होंने रिसर्च करके उसके ऊपर टॉपिक में उस अलग अलग वैरायटी ऑफ टॉपिक्स में उन्होंने निकाले थे। ही वॉज इलेक्टेड टू द लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी, लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी में वो इलेक्ट हुए थे, मतलब उनको चुना गया था। बहुत जो प्रेस्टिजियस थिंग होता है, मतलब बहुत बहुत बड़ी बात है ये। ही बिकेम अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी इन 1918।
द यंगेस्ट वन टू डू सो, मतलब वो अपना फेलो मतलब रॉयल सोसाइटी में 1918 में उनको चुना गया था, जो सबसे पहले इतने छोटे बच्चे को किसी ने, छोटा मतलब यंगेस्ट वन, ही वॉज द यंगेस्ट वन। उससे पहले जो बड़े बड़े लोगों को लेते थे, जो एज हो गया था, ये बाद में बहुत ज़्यादा रिसर्च करके अपने धीरे धीरे बड़े होते, पर ये बहुत ज़्यादा यंग थे उस टाइम पे, Ramanujan. Okay, he was elected for his investigation in elliptic functions and the theory of numbers. elliptic function मतलब जो आपका मतलब ज्योमेट्री के ऊपर होता है। ओके, एलिप्टिक फंक्शन में उन्होंने बहुत ज़्यादा ये किए थे, मतलब फर्दर स्टडीज़ किए थे। एंड ही वॉज इलेक्टेड फॉर हिज इन्वेस्टिगेशन, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किए थे, मतलब उसके ऊपर बहुत रिसर्च किए थे, एलिप्टिक फंक्शंस एंड द थ्योरी ऑफ नंबर्स। मतलब मोस्टली ये सारे मैथ्स का अलग अलग ब्रांचेस होते हैं जो आपका धीरे धीरे आगे आएगा। हाउवर द स्ट्रेनस वर्क, पर ये सब बहुत मेहनत करते थे, पूरा दिन वो बाहर जाके, इंडिया से बाहर जाके रहते थे, पढ़ाई करते थे, बहुत सारे रिसर्च वर्क, बहुत सारे पेपर्स निकालते थे अलग अलग टॉपिक में मैथ्स का। तो उस टाइम पे क्या होता था ना, उनको मेहनत बहुत करना पड़ता था। हाउएवर द स्ट्रेनस वर्क, स्ट्रेनस मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, इनएडिक्वेट फूड, जो उनको प्रॉपर फूड नहीं मिलता था, खाना नहीं मिलता था, वो खाने में ध्यान नहीं देते थे। एंड लोनलीनेस, लोनलीनेस मतलब ही वॉज ऑल अलोन विदाउट हिज फैमिली, उनके फैमिली उनके साथ नहीं था। टूक देयर टोल ऑन हिज हेल्थ, तो उनका हेल्थ के ऊपर बहुत इफेक्ट किया था, मतलब हेल्थ जो होता है उनका डाउन हो गया था। एंड रामानुजन फेल इल इन 1917, तो इसके लिए 1917 में वो बीमार हो गए बहुत ज़्यादा। ही रिटर्न टू इंडिया इन 1919 एंड डाइड ऑन अप्रैल 26, 1920। बहुत ज़्यादा इल, परेशान, मतलब बीमार हो गए थे बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क इन स्ट्रेनस वर्क मतलब हार्ड वर्क, इनएडिक्वेट फूड, नॉट प्रॉपर फूड एंड लोनलीनेस। तो उनके बाद वो धीरे धीरे बीमार हो गए और उसके बाद वो इंडिया वापस आ गए, और इंडिया वापस आने के बाद उनका डेथ हो गया था 26 अप्रैल 1920। As a part of the year-long celebration to mark the 125th birth anniversary of Ramanujan, the Ramanujan Mathematical Society, यहाँ पे उनका 125th birth anniversary के दिन रामानुजन RMS, the full form of the RMS is Ramanujan Mathematical Society, held a series of activities. उस दिन क्या करते हैं ना, बहुत सारे एक्टिविटीज़ वो करते हैं, पूरा साल भर होता रहता है, हुआ था। और मैथमेटिक्स सेंटर नेम्ड, उनके नाम से एक मैथमेटिकल सेंटर भी बना था, आफ्टर रामानुजन सेटअप इन चेन्नई में बना था। एंड इट हैज़ अ होस्ट ऑफ फैसिलिटीज़, और यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज़ होता है, इंक्लूडिंग अ म्यूज़ियम होता है, वो जो सेंटर है उस पर एक म्यूज़ियम भी है, और उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बना हुआ था, ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। और वो जो फिल्म बना था, जो मैथमेटिक्स का स्टार्ट कैसा हुआ था, ट्रेसिंग मतलब ट्रैक करने के लिए कि उसका पहला शुरुआत कैसा हुआ था इन इंडिया, वॉज ऑल्सो मेड। और उस फिल्म में, डॉक्यूमेंट्री फिल्म में, मैथ्स के ऊपर पूरा पूरा बना हुआ था सब कुछ, हिस्ट्री के ऊपर, हिस्ट्री मतलब पूरा उसका पुराना चीज़, पहले शुरुआत कैसे हुआ था करके। Efforts will also made to bring out the biography of Ramanujan by Robert Carnegie under the title The Man Who Knew Infinity, A Life of the Genius Ramanujan in English। उनका बायोग्राफी ने मतलब लिखा था, एक फेमस पर्सनालिटी ने, रॉबर्ट कैनिगल ने लिखा था, क्योंकि उनका जो लाइफ है उनका बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड था टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, तो उनके ऊपर एक बुक उन्होंने लिखा था। ओके, कोई अगर फेमस पर्सनालिटी के ऊपर कोई और उसके ऊपर बुक लिखते हैं उसको बायोग्राफी बोलते हैं, बट अगर खुद हम अपने ऊपर कोई बुक लिखते दैट इज़ कॉल्ड एज ऑटोबायोग्राफी। ओके, तो जो बुक था उसका नाम था अ लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन, इन इंग्लिश में उन्होंने पब्लिश किया था, इंग्लिश में उसको लिखा था। ठीक है, ऑल दिस आर ऑल योर कीवर्ड्स गिविंग इन। तो आपको ये सारे कीवर्ड्स, यू जस्ट फर्स्ट एवरीबडी यू जस्ट लिसन, राइट ऑन 20 हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑन स्टार्ट दिस चैप्टर इन अ न्यू पेज एंड मेक अनदर टेक्स्ट नोटबुक फॉर योर सेमेस्टर 2 चैप्टर्स। ओके, सेमेस्टर 2 के लिए न्यू चैप्टर बनाना, न्यू टेक्स्ट नोटबुक बनाना है, और न्यू नोटबुक में आपको हर एक चैप्टर को न्यू पेज से स्टार्ट करना है। अनंत टॉप यू जस्ट राइट ऑन द हेडिंग ऑफ द चैप्टर, यूनिट 8, इससे चैप्टर का नेम and put the date and write on first all the hard words and all the keywords given in your textbook। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर करना है। फिर इसके बाद ये जो क्वेश्चन आंसर आई हैव ऑलरेडी रिटन फॉर यू,
व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट रामानुजन स्कूल, ये आपको टेक्स्ट बुक में करना है. रामानुजन डेमोन्स्ट्रेटेड अनयूजुअल मैथमेटिकल स्किल्स एट स्कूल, वो अपना मैथमेटिकल जो टैलेंट था वो अपने स्कूल में दिखाते थे. ये उनका अनयूजुअल था. अनयूजुअल मतलब विच इज़ नॉट कॉमन. how was different how was he different from the other from the others at the age of 14. जब उनको 14 ईयर्स थे वो दूसरे से कैसे अलग थे, क्योंकि उस टाइम पे वो कुछ कुछ मैथ्स का प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करते थे और वो बच्चों जो अपने बड़े थे उनको हेल्प करते थे. बाय द टाइम ही वॉज 14 ही कुड सॉल्व प्रॉब्लम्स इन ट्रिग्नोमेट्री विच इवन कॉलेज स्टूडेंट्स कुड नॉट, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स वो कर नहीं पाते थे. वाई वॉज श्रीनिवासा डिजेक्टेड बाय हिज कॉलेज एजुकेशन इन तमिलनाडु, मतलब वो क्यों डिसअपॉइंटेड हो गए थे कॉलेज का एजुकेशन से, बिकॉज वो बहुत मेहनत करके भी वो फेल हो जाते थे. Okay, Srinivas was unable to secure pass marks in any subjects other than mathematics. He appeared 3 times for his FA examination but failed each time because he could not get passing marks in English, so he was dejected. Who saw Ramanujan's work in Cambridge? Why was his admission into college unusual? G.H. Hardy हमने पढ़ा था, उन्होंने उनको भेजा था उन्होंने, the famous mathematician saw Ramanujan's work at Cambridge and his admission was unusual because the university admitted him without an application. जैसे हमको बहुत सारे एप्लीकेशन करने के बाद हमको कोई भी स्टूडेंट्स को मिलता है बाहर के कंट्री या इंडिया में भी इवन, बट उनको कोई एप्लीकेशन के बगैर भी उनका एडमिशन मिल गया था. सो ये जो होता है अनयूजुअल था. अनयूजुअल मतलब विच इज़ नॉट कॉमन. वॉट वेर द कॉजेज ऑफ रामानुजन्स फॉर हेल्थ एट कैम्ब्रिज, उनको क्या प्रॉब्लम हो गया था जो इनका हेल्थ इतना डाउन हो गया था, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेनस वर्क, inadequate food and loneliness. Okay, these are all the causes of the poor health of Ramanujans. Okay, now the next two is complete the sentences. You just have to need to find out the sentence and complete the sentence from your textbook. Already done for you. Ramanujan was a mathematical genius as he made extraordinary contributions to mathematical analysis, number theory, infinite series and continued fractions. It is given already in your textbook, but you need to find out. If you read your textbook, if you read your chapter properly, you will get all the answers. Okay, a mathematical society named after Ramanujan, जो mathematical society रामानुजन के नाम पे बनाया था उसको नाम को क्या बोलते हैं, रामानुजन मैथमेटिकल सोसाइटी RMS. ओके, यहाँ तक आपको करना है. उसके बाद complete all this work, complete the sentences and all the question answers and hard words and keyword this time. So see you in my next video and I will explain next activities next time. Bye bye.